एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सो आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड आई होप आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा होगा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डीमल्टीप्लेक्सर, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था, आपने देखा होगा, एनकोडर सर्किट, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लेक्सर्स एंड डिकोडर सर्किट्स और एडर सर्किट। सो आई होप कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सो आज के क्लास में, और आपने बीच में ये देखा कि हमने पी रोम भी डिस्कस किया था, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, ठीक है। सो आई होप आपको ये सभी में डिफरेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, आज के क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अभी 2 टॉपिक्स आर रिमेनिंग, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ आज कोड कन्वर्टर्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोड कन्वर्टर्स। ओके, कोड कन्वर्टर। सो एक कोड को अगर दूसरे कोड में कन्वर्ट करना है, कोड कन्वर्टर्स, ठीक है। सो एक कोड को अगर दूसरे कोड में कन्वर्ट करना है तो हाउ यू कैन डू। सो यहाँ सिर्फ एंड सिर्फ हमें क्या चाहिए, ट्रूथ टेबल चाहिए। यहाँ सिर्फ एंड सिर्फ हमें क्या चाहिए, ट्रूथ टेबल चाहिए। ओके, नाउ सो अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर एंड बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। चलिए 2 एग्जांपल लेते हैं। कितना लेते हैं, 3 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। आपको वो, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको मैथमेटिकल फंक्शन इनिशियल क्लास में पढ़ाया था और वो सभी को याद हो चुका होगा, बट वो आया कहां से था। आज ये आपका वेरीफाई होगा कि वो फंक्शन एग्जैक्टली कहां से आता है। 3 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर, 3 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, किसी भी एक कोड को दूसरे कोड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाइए कि आपके पास क्या है और क्या चाहिए। हमारे पास यहाँ 3 बिट बाइनरी है, B2, B1 एंड B0। हमें यहाँ ग्रे चाहिए, हमें यहाँ ग्रे चाहिए, ठीक है। मैं इसे लिखता हूँ Z2, Z1 एंड Z0। ये आपको चाहिए। डिवाइस का नाम क्या हो जाएगा, 3 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। सो आपको इनपुट पता है, आउटपुट पता है, ठीक है। एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो अगर आपके पास इनपुट और आउटपुट पता है तो आप एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, B2, B1 एंड B0। और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, Z2, G1 एंड G0, ठीक है। याद रखेंगे ट्रूथ टेबल में इनपुट को हमेशा ऑर्डर पे लिखेंगे, हमेशा। तो ये आपका कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। इतने कॉम्बिनेशन आपके पास बन सकते हैं। आउटपुट क्या होगा, 0 0 0 का ग्रे आपको पता है, या ग्रे का सीक्वेंस आपको पता है, 0 देन 1 देन 3 देन 2। यहां आपके पास 4 होता है, ये आपके पास 5 होता है, दिस वन इज 6 एंड दिस वन इज 7। तो आपको ये ऑर्डर पहले तो पता होना चाहिए। आप ग्रे कोड का सीक्वेंस लिख सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे लिखा जाता है। इससे एक बिट चेंज होगा, यहाँ एक बिट चेंज होगा, यहाँ एक बिट, यहाँ एक बिट, यहाँ एक बिट, यहाँ एक बिट, यहाँ बिट। तो सभी में आपके सिंगल सिंगल डिजिट चेंज होंगे। तो ये ऑर्डर आपको मिलता है। तो ये हमने ग्रे कोड की बेसिक मीनिंग से लिखा। आपको याद हो चुका है, दैट इज गुड। बट मैंने इसको एक्चुअल में ग्रे कोड की बेसिक मीनिंग से लिखा। अभी मुझे नहीं पता था निकालते कैसे हैं, ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो मैंने ग्रे कोड का यहाँ से 1 बिट चेंज, ये सेम होगा, 1 बिट चेंज, ये चेंज होगा, यहाँ ये सेम, ये चेंज होगा, यहाँ ये चेंज होगा, बोथ आर सेम, यहाँ ये सेम होगा, चेंज होगा सेम, यहाँ ये चेंज होगा, बोथ सेम। ये मैंने आपको पढ़ाया था एग्जैक्टली ये ऑर्डर क्यों मिलता है, ठीक है ना। सो अगर आपको इनपुट और आउटपुट पता है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें G2 निकालना है, G1 निकालना है, G0 निकालना है। सो आपको G2 निकालना है। G2 इज ए फंक्शन ऑफ B2, B1, B0। समझ में आया हमें क्या निकालना है। सो आपको G2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ B2, B1, B0, क्योंकि इनपुट कौन है, B2, B1, B0। सो ये कैसे निकालेंगे, इसे के मैप में पुट करेंगे, बट आप देखेंगे एज इट इज सेम है, ये जैसा है वैसा ये सेम है। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता था, दिस इज ओनली B2, और तो मिनिमाइज नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ G1 निकालना है, G1 निकालना है, सो आप देखेंगे यहाँ डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, तो आपको इसे के मैप के थ्रू निकालना होगा। सो मोस्टली आपको के मैप से ही निकालना होगा। पहली वैल्यू हमें डायरेक्टली दिख गई इसलिए हमने लिख लिया, अदरवाइज आप के मैप से निकालते तो भी आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। G1 किस फॉर्म पे निकालना है मुझे, B2 इस MSB, और B1 एंड B0 आपके पास कहाँ आएगा, यहाँ। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, आप कुछ गलत नहीं लिखेंगे, लाइक दिस। तो जो वैल्यू है आप यहाँ पुट कर दी, क्या है हमारे पास, G1 पुट कर देते हैं 0 0 1 1, दिस इज 0 0, दिस इज 1 1। इसके बाद अगर आप देखेंगे 1 1 0 0,
दिस इज 1 1 एंड दिस इज 0 0। ठीक है, कौन कौन सा ग्रुप यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, कौन कौन सा ग्रुप फॉर्म हो सकता है? आप देखेंगे दो ग्रुप फॉर्म हो सकता है, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे दो ग्रुप फॉर्म हो सकता था, तो चलिए इसका आंसर लिख सकते हैं। व्हाट विल बी द G1? तो G1 आपको यहाँ से क्या मिल गया, इसको आप क्या लिखेंगे B2, और यहाँ से आपके पास क्या है B1 बार, प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे आप B2 बार, और यहाँ कॉमन क्या है B1। इसका मतलब ये क्या है B2 XOR B1, बोले लिख सकते हैं दिस इज G1। तो G1 आपके पास क्या है B2 XOR B1। ठीक है ना, अब चले निकालते हैं G0। सो व्हाट इज G0? सो G0 के लिए फिर से आपको एक के मैप चाहिए, आपको एक के मैप चाहिए, दैट इज 3 वेरिएबल। सो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास B2 B1 B0, दिस इज B2 B1 B0, दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, दिस इज 0 1। ओके, वैल्यू चलिए हम पुट कर देते हैं। तो G0 में क्या हो जाएगा 0 1 1 0, सो ये क्या हो जाएगा 0 1 1 0, एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 1 0 0 1 1 0। क्लियर? तो यहाँ आपके पास ग्रुप कौन कौन सा बनेगा, तो आप देखेंगे यहाँ एक तो आपके पास ये ग्रुप बनेगा एंड ये ग्रुप, इसको 4 का ग्रुप नहीं बना देना क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो किसी भी आजू बाजू या फर्स्ट एंड लास्ट का ही ग्रुप बना सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो G0 आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखेंगे B1 बार B0 प्लस यहाँ से देखेंगे B1 B0 बार, इसका मतलब B1 XOR B0। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ आप देखेंगे V2 आपके पास क्या है B2, V1 क्या है B2 XOR B1, B2 XOR B1, एंड आपके पास G0 क्या है B1 XOR B0, B1 XOR B0। लिख सकते हैं ऐसा? आप चाहे तो अब इसकी एक सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, हम इसकी एक सर्किट बना सकते हैं, इसका नाम क्या रख सकते हैं, दिस इज 3 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। ठीक है, इस बॉक्स का नाम क्या है 3 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। तो आप देखेंगे हमारे पास इनपुट क्या है B2 है, अगर ये B2 है तो एज इट इज क्या हो जाएगा G2, G2 मिल गया। अब आपके पास B2 और B1 का XOR, यहाँ कहीं पे B1 है, तो आप इसको XOR कर देते हैं किसके साथ, ये XOR कर दिया मैंने, देखेंगे किसके साथ B2 के साथ, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा G1 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे B0 ले लेते हैं और यहाँ फिर से एक XOR गेट ले लेते हैं। ठीक है, और इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा G0 मिल जाएगा। ये किसके साथ XOR है B1 के साथ XOR है, लाइक दिस। क्लियर है? तो इस बॉक्स को अगर आप इस बॉक्स के अंदर डाल देते हैं तो आपको ये बॉक्स मिल चुका है। अगर हम इसे बॉक्स के अंदर डाल देते हैं तो आपको ये बॉक्स मिल चुका है। इस बॉक्स के अंदर 2 इनपुट, कितने नंबर आप XOR गेट है 2 XOR गेट है। ये तो यहीं से पता चल गया कितने XOR गेट है 1 and 1 2, कितने इनपुट 2 इनपुट। तो दिस सर्किट इज बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। 4 बिट 5 बिट 6 बिट ऐसा ही होगा। तो ग्रे टू सॉरी बाइनरी टू ग्रे क्या होता है, MSB सेम होता है और उसके आगे वाले जितने ये निकालेंगे दिस एंड उसके पहले का XOR, ये निकालेंगे ये और उसके पहले का XOR। तो इसे एक फार्मूले में मैं लिख सकता हूं, देखेंगे लिख सकते हैं GM इज इक्वल टू BM, लिख सकते हैं M इज MSB, M इज MSB। अगर MSB में क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, और अगर मैं इसे GI लिखता हूं नॉट MSB, तो वो क्या होगा उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी प्लस उसके आगे वाला, ऐसा लिख सकते हैं। I का मतलब नॉन MSB बिट्स। सो ये MSB बीट है मतलब 2 है, तो B2 इज इक्वल टू G2, ये तो सेम होगा G2 इज इक्वल टू B2। अगर मैं G1 निकालता हूं तो क्या होगा B1 और B2 का XOR, अगर G0 निकालते हैं तो B0 और B1 का XOR। क्लियर है? तो जस्ट मैंने एक मैथमेटिकल फार्मूला भी जनरल फार्मूला लिख लिया, मैंने एक जनरल फार्मूला यहाँ पे लिख लिया। बोलिए क्लियर है इतना? सो चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसका रिवर्स की बात करता हूं, इतना क्लियर है कि मैप का काम हो चुका है ना। अब अगर हम यहाँ रिवर्स चलते हैं कि ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर, मैंने बार बार बाइनरी टू ग्रे आपको पढ़ाया है, एंड लास्ट क्लास में आपने देखा था ये सर्किट हम डिकोडर और एनकोडर का भी यूज करके बना सकते थे। तो वो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू बनाएंगे आप, डिकोडर के थ्रू बनाएंगे, डिकोडर एनकोडर के थ्रू आप बनाएंगे, या फिर आप यहाँ पे लॉजिक गेट के थ्रू बनाएंगे। तो वी लॉट्स ऑफ चॉइसेस। फिर हम सिचुएशन चेक करते हैं कौन सी सिचुएशन हमारे लिए, कौन सी सर्किट हमारे लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन को रिवर्स करते हैं 3 बिट, अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बिट ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर, ग्रे टू बाइनरी,
ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, ठीक है। सो बॉक्स का नाम हम रख सकते हैं, इनपुट आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रे हो जाएगा। सो इनपुट आप देखेंगे, दिस इज G2, दिस इज G1 एंड दिस इज G0, ठीक है। आउटपुट हम ले लेते हैं, दिस इज B2, दिस इज B1 एंड दिस इज B0। क्लियर है, इनपुट इज ग्रे एंड आउटपुट इज बाइनरी। इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, 3 बिट ग्रे टू बाइनरी, दिस इज 3 बिट, 3 बिट क्या है, ग्रे टू बाइनरी। क्या नाम रख सकते हैं, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर रख सकते हैं ना। अब देखेंगे, मैं रिवर्स चलता हूं, क्या आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, अगर Gm इजिकल टू Bm है तो Bm इजिकल टू Gm होगा, यस। तो क्या मैं लिख सकता था, Bm इजिकल टू Gm, मतलब MSB बाइनरी इजिकल टू ग्रे की ग्रे जो भी आपका MSB में होगा, तो ये दोनों सेम होंगे, और यहाँ M क्या है, MSB, ठीक है। अगर उसके बाकी बिट क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ Bi निकालता हूं तो Bi क्या हो जाएगा, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको XOR की प्रॉपर्टी पढ़ाया था, A इज इक्वल टू, अगर B XOR C है तो आप किसी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, A XOR C इज इक्वल टू B, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप इस चीज को A XOR B इज इक्वल टू C भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यस हमें पता है XOR की प्रॉपर्टी में। सो आपको निकालना क्या है, Bi, तो क्या मैं इसको इस साइड शिफ्ट कर दूं, या कर सकते हैं। सो Gi क्या हो जाएगा, सॉरी Bi क्या हो जाएगा, Gi XOR Bi प्लस 1। सो यहाँ देखेंगे, एक ग्रे और एक बाइनरी का XOR गेट होता, XOR होता है आपका नेक्स्ट बाइनरी, ठीक है। अब इसे समझते हैं, तो फार्मूले से क्लियर, तो ये फार्मूला मैंने यहां से जस्ट XOR की प्रॉपर्टी बना के लिखा है, क्लियर है ना। तो चलिए अब हम बनाते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में क्या चेंजेस हो जाएगा, जस्ट नोट करेंगे आप सभी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्डर है, ये आपका पहला कॉलम क्या हो जाएगा, ग्रे, क्योंकि इनपुट हमारे पास क्या है, ग्रे, G2, G1 एंड G0, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, बाइनरी। बट ये आपकी वैल्यूज पूरी क्या होंगी, चेंज होंगी, क्या हो जाएंगी, चेंज होंगी। इसका काम हो चुका है, मैं इसे रिमूव करता हूं ना। सो ट्रुथ टेबल क्या होगा, सबसे पहले आप ग्रे ड्रॉ करेंगे और फिर क्या ड्रॉ करेंगे, बाइनरी। अब आप देखेंगे, इसको आप ग्रे के ऑर्डर पे लिखेंगे या बाइनरी के ऑर्डर पे, याद रखना ये ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 बाइनरी का, तो ये स्टैंडर्ड ऑर्डर पे ही होगा। अब 0 0 0 का बाइनरी क्या होता है, आप इधर से भी देख सकते हैं, अगर 0 का 0 तो इस 0 का 0, 1 आपका एज इट इज 1, यहां आपका क्या हो जाएगा, अगर बाइनरी में 3 है तो ग्रे आपका 2 होता है, तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। और यहां अगर 2 होता है तो यहाँ 3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ अब आपको ये पता होना चाहिए, 0 का बाइनरी ग्रे सेम है, 1 का सेम है, 3 का 2 है, 2 का 3 है, ओके ना। अब अगर बाइनरी में 4 है, बाइनरी में 4 है तो ग्रे में क्या होता था, 7, सॉरी अगर बाइनरी में 4 है तो ग्रे में क्या होता है, आपको टेबल याद होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ग्रे क्या मिलता है, 0 1 3 2, उसके बाद नीचे से 4 5 6 7 मीन 6 7 5 4, ऐसा 6 7 5 4, इसका मतलब 4 पे आपको क्या मिलता था, 6। सो अगर बाइनरी 4 है तो यहाँ 6 होगा, तो ये 6 में बाइनरी क्या हो जाएगा, 4, 4 का क्या होता है 6, एंड 5 का क्या होता है 7, दिस इज 5, ओके। एंड 6 में क्या होता है, दैट इज 5, 6 में क्या होता है, दैट इज 5, तो दिस इज 6, और 7 पे क्या होता है, दैट इज 4, 7 पे क्या होता है, दैट इज 4, क्लियर। आप चेक कर सकते हैं, 0 1 ये आपका 2 में 3 एंड 3 में 2, 4 पे क्या होता है वहां पे 6, सो यहाँ 4 कहाँ है आपके पास, 4 पे क्या है 6, एंड 5 पे क्या होता है 7, तो यहाँ 5 है, दैट इज 7, और इसके बाद आप देखेंगे 4 5 6 में क्या होता है, दैट इज 5, तो यहाँ 6 है तो 5, और अगर आप यहाँ 7 देखेंगे तो क्या है 4, करेक्ट। तो आपको इनपुट और आउटपुट तो पता होना जरूरी है। चलिए हमने निकाल लिया। नाउ अब हम यहाँ से के मैप से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखेंगे ये चारों 0 है, ये चारों 1, तो एज इट इज G2 इज इक्वल टू B2, क्या मैं लिख सकता हूँ, यस। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ B2 इज इक्वल टू G2, ये आपको पहली वैल्यू मिल गई। नाउ सेकंड हमें क्या निकालना है, B1, चलिए B1 को के मैप में पुट कर देते हैं। सो B1 आपको क्या मिल जाएगा, B1 हमें यहाँ से मिल जाएगा के मैप से, चलिए देखते हैं। सो B1 आपको क्या मिलेगा, हमारा इनपुट है G2 G1 G0,
दिस इज Z2 Z1 Z0, आपको ये निकालना है, ये आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा B1 0 0 1 1, तो दिस इज 0 0 1 1, नेक्स्ट वैल्यू 1 1 0 0 1 1 0 0, क्लियर। दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड दिस इज 0 1। यहाँ पे ग्रुप्स आपके क्या फॉर्म होने वाले हैं, सो आप देखेंगे ग्रुप हमें ये फॉर्म हो रहा है, यहाँ 1 1 और यहाँ 1 1, क्लियर है। नाउ अब अगर आप यहाँ वैल्यू लिखते हैं B1 की, तो B1 क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज Z2 और यहाँ से कॉमन क्या है Z1 बार, प्लस यहाँ से आप देखेंगे Z2 बार और यहाँ से कॉमन क्या है Z1, क्लियर। आप इसे XOR गेट के फॉर्म पे लिख सकते हैं, G2 XOR G1, तो दिस इज नथिंग बट Z2 XOR G1 लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ तो आपका B1 क्या मिलता, Z1 XOR B2, Z1 XOR B2, तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, B1 इज इक्वल टू Z1 XOR Z2 यहाँ से। बट आप ऊपर से वापस रिटर्न देखेंगे तो Z2 क्या है, B2 है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Z1 XOR B2। यहाँ पे दो चॉइस थी लिखने की, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, वेट कीजिए थोड़ा सा, इतना क्लियर है, मैं दोनों लिख सकता था क्योंकि B2 और Z2 क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं B0, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हम निकालते हैं B0, तो B0 क्या हो जाएगा देखेंगे, तो B0 चले निकालते हैं B0, सो B0 आपको एग्जैक्टली क्या मिलेगा, सो B0 हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा देखेंगे, B0 हमें यहाँ से मिलता है, क्या मिल जाएगा B0, दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 एंड दिस इज Z2 Z1 Z0, आप क्या निकाल रहे हैं B0, क्लियर है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 1 1 0 0 1 1 0 एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1, क्लियर। आप यहाँ देखेंगे तो जिगजैग का फॉर्म है, मतलब यहाँ पे कोई भी ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे कोई भी ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा है। और आपको पता है जब नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है, तीनों का XOR। अगर आपको इतना पता है, आप देखेंगे 1 2 4 7, दिस इज 1 2 4 7 और 1 2 4 7 बार 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 हम पढ़ रहे हैं, तो B0 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, तीनों का XOR, Z2 XOR G1 XOR Z0 लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे Z1 XOR Z2 को आप क्या लिख सकते हैं, Z1 XOR Z2 को आप क्या लिख सकते हैं, B1, तो यहां से देखेंगे B0 को मैं क्या लिख सकता हूं, Z0 XOR G1 XOR G2 G1 XOR G2 एंड G1 XOR G2 को यहां से क्या लिख सकते हैं, B1, तो Z0 XOR B1 लिख सकते हैं, Z0 XOR B1। तो ये फार्मूला आपका सेटिस्फाई है, बट इस फार्मूले का मॉडिफाई वर्जन हमें एक और मिल सकता है। तो यहाँ दो कैटेगरी से आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए मैं सर्किट से एक्सप्लेन करता हूं इसे, क्लियर इतना। सो चलिए अब हम इसे देखते हैं सर्किट से, ठीक है ना। इसे मैं नीचे अभी रहने देता हूं, ठीक है, हम इससे कंपैरिजन करेंगे। ये आपका B2 था, दिस इज B1 B0। सो सबसे पहली वैल्यू आपके पास ग्रे थी यहाँ Z2 और आपको निकालना क्या है, बाइनरी, दिस इज B2, Z2 इज इक्वल टू B2, ठीक है, तो B2 इज इक्वल टू Z2। अब यहाँ पे आपके पास G1 है, सो आप G1 को XOR कर रहे हैं किसके साथ, किसके साथ, G2 या B2 तो सेम वैल्यू है, G2 या B2 सेम है, आप किसी के साथ भी कर दीजिए। बट चलिए मैं इसको यहाँ ऐसा नीचे से कनेक्ट करता हूँ, आप कहीं किसी, ये तो पूरा सेम है ना, और जो रिजल्ट मुझे मिलेगा दैट रिजल्ट इज B1। नाउ Z0 को आप XOR करेंगे किसके साथ, सो आपके पास दो चॉइस थी एंड B0, सो G0 को किसके साथ XOR करेंगे, G1 और G2 दोनों के साथ। तो आप यहां से G1 लेंगे G2 लेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 इनपुट XOR गेट लगेगा। बट ऑलरेडी आपने इसको निकाला हुआ है, ये वैल्यू क्या है, G1 XOR G2, तो आप इसको यहां से कनेक्ट कर दीजिए। बट ये कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये आउटपुट आएगा उसके बाद ये स्टार्ट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो यहाँ क्या होगा, पहले ये आउटपुट देगा, ये आउटपुट यहाँ आएगा, फिर ये स्टार्ट होगा, ये आउटपुट देगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये स्टार्ट होगा इस डायग्राम पे, इस डायग्राम पे, क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर, ये नीचे से ऊपर कनेक्टेड है और यहाँ आपका ऊपर से नीचे कनेक्टेड है, तो ये दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्लियर है, इसमें आपको डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्लियर। तो ग्रे टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ग्रे आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, स्पेशली ग्रे टू बाइनरी, स्पेशली ग्रे टू बाइनरी, क्लियर इतना। चलिए अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं,
अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूं। देखेंगे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं और ये एग्जांपल है आपका ग्रे कोड। आपको एक ग्रे कोड गिवन है 101, तो इसका बाइनरी क्या होगा? सो बाइनरी कोड क्या होगा, कैसे निकालेंगे? सबसे फर्स्ट वैल्यू सेम। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू जब निकालेंगे तो उससे पहले वाले सभी का एक्सऑर। सो ये 0 और 1 का एक्सऑर 1। अब ये थर्ड निकालेंगे तो ये तीनों का एक्सऑर 101 का एक्सऑर 0, तो आंसर इज 110। यही तो हमें मिल रहा था। आप पहले केस में देखेंगे B2 इज इक्वल टू Z2, B1 क्या है? Z1 XOR Z2, मतलब उसके साथ और उसके पहले वाला XOR। और आप देखेंगे B0 क्या है? उसके साथ का ग्रे, उसके पहले का ग्रे, उसके पहले का ग्रे। बाइनरी टू ग्रे में दो ही आपका XOR होता था, बट यहां बढ़ते जाएगा, 3 4 5 है। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर आप यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपको ग्रे कोड गिवन है 10111010, ठीक है? एक और डिजिट ले लेते हैं, चलिए 1। तो यहां आपका बाइनरी क्या होगा? बाइनरी कोड क्या होगा? ये 1 एज इट इज सेम। इसके बाद ये 0 और 1 का एक्सऑर। आप एक्सऑर कैसे करते हैं? नंबर आप 1 काउंट कर लीजिए। इवन है तो 0, ऑड है तो 1। सिंपल, मैंने आपको पढ़ाया 1 0, ऑड है क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? 1 1 0 1, दो 1 है मतलब 0, 1 0 1 1, तीन 1 है मतलब 1, 1 0 1 1 0, तीन है मतलब 1, 1 0 1 1 0 1 मतलब 4 है, इसका मतलब 0। नेक्स्ट क्या होगा? 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 0, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा? 1। दिस विल बी द आंसर। फिर अब आप रिटर्न निकाल के देख सकते हैं, ये बाइनरी है। और अगर आपको यहाँ पे ग्रे कोड निकालना है, अगर ये बाइनरी है और आपको अगर ग्रे कोड निकालना है तो क्या हो जाएगा? पहली वैल्यू एज इट इज सेम। सेकेंड वैल्यू क्या होता है? इन दोनों का एक्सऑर 1 1 XOR 0, इन दोनों का एक्सऑर 1 0 XOR 1, 0 1 XOR 1, 1 1 XOR 0, 1 0 XOR 1, 0 0 XOR 0, 0 1 XOR 1। आप चेक कर सकते हैं डेटा 1 0 1 1 0 1 0 1 सेम है। क्लियर? तो आपने क्या किया, इस ग्रे से बाइनरी निकाला और फिर इससे ये निकाला। किसी से कुछ भी निकाल सकते हैं। सो ग्रे टू बाइनरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रे टू बाइनरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता था इस डायग्राम का? आप इस डायग्राम पे अगर इसको यहां नहीं लेके जाते, इससे सर्किट स्लो हो सकती है। क्यों स्लो हो सकती है? क्योंकि ये वर्क करेगा उसके बाद ये स्टार्ट होगा। इसका मतलब यहां ये वैल्यू निकलेगी, फिर ये निकलेगी, फिर ये निकलेगी, फिर ये निकलेगी, फिर ये, इसमें ग्रे टू बाइनरी में ये निकलेगी, फिर ये, फिर ये, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, एक साथ पूरी नहीं मिलेगी, एक साथ पूरी नहीं मिलेगी। बट बाइनरी टू ग्रे में एक साथ सभी वैल्यू मिल सकती थी। सो अगर मैं आपसे पूछता हूं, आपने जो डिजाइन पढ़ी है इसमें बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर तो फास्ट होगी, बट ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर बहुत स्लो होगी। एवरी स्टेप के बाद निकलेगा। क्लियर? सो इस सर्किट को आप यहाँ पे रीमॉडिफाई चाहे तो कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ डिजाइन एग्जामिनर कैन प्रोवाइड यू, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बट अगर हम इस फार्मूले को यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो ये क्या होता? ये आपके पास देखेंगे Z2 है, यहाँ आपके पास B2 है, ठीक है? यहाँ आपके पास 2 इनपुट XOR गेट ही लगता, लाइक दिस वैल्यू, एंड यहाँ से आपको क्या मिल जाता? दिस इज Z1, और यहाँ आउटपुट आपके पास क्या होता? B1। अब अगर यहाँ आपको 3 इनपुट XOR गेट चाहिए, कितना? 3 इनपुट। एक तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा? Z0, Z0 के साथ साथ आपको क्या चाहिए? Z1 चाहिए, और इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? ये आपका कनेक्शन है, ये आपका कनेक्शन है, इसके साथ साथ आपको ये थर्ड चाहिए। ये तीनों का अगर आप XOR निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? B0। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये इसके बॉक्स के अंदर है, ठीक है? दिस इज सर्किट नंबर A एंड दिस इज सर्किट नंबर B। क्लियर है? दोनों सर्किट में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 2 XOR गेट है। क्या है? 2 XOR गेट है, और दोनों कितने? 2 इनपुट एंड 2 इनपुट। क्या है? 2 इनपुट और 2 इनपुट। नीचे वाले में क्या है? 2 XOR गेट है, बट एक 2 इनपुट है और एक 3 इनपुट है, ठीक है? बट अगर मैं आपसे पूछता हूं विच वन इज द फास्ट, दोनों में फास्ट कौन होगा? ए होगा या बी होगा? ठीक है? अगर आप कॉस्ट की बात करें तो डेफिनेटली ए का कॉस्ट कम होगा, क्योंकि 2 2 इनपुट है, यहाँ एक 2 इनपुट है, एक 3 इनपुट है। सो अगर मैं पूछूं कॉस्ट किसका ज्यादा होगा, तो ए का कॉस्ट ज्यादा होगा। और अगर मैं पूछता हूं किसका, कौन सी सर्किट यहाँ पे फास्ट होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताएंगे, ठीक है? आगे देखने के पहले आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है? कौन सी सर्किट ए फास्ट है या बी फास्ट है, ठीक है?
ए फास्ट है या बी फास्ट है, हमें आंसर पता है। आप देखेंगे ये एग्जीक्यूट तुरंत करेगा, ये भी स्टार्ट हो जाएगा, ये भी स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इन सर्किट को एग्जैक्टली हम क्या बोल सकते हैं, ये एक सीरियल सर्किट है और ये एक पैरेलल सर्किट है। क्या है? पैरेलल। इस कैटेगरी की सर्किट को आप क्या बोल सकते हैं, सीरियल, और इस कैटेगरी की सर्किट को आप क्या बोल सकते हैं, पैरेलल। इसमें एक साथ आपको आउटपुट मिल सकता है, बट यहाँ पे आपका ये आउटपुट के बाद ये स्टार्ट होगा, पहले मिलेगा लेकिन बाद में रीमॉडिफाई होगा जब ये मिल जाएगा। सो अगर सर्किट ए है तो अगर मैं कॉस्ट आपको बोलता हूँ, कॉस्ट ऑफ ए विल बी ग्रेटर, सॉरी, कॉस्ट ऑफ ए विल बी लेसर देन कॉस्ट ऑफ बी होगा, क्योंकि लॉजिक गेट वहां पे आपको 2 इनपुट लग रहा है ना, और जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा यह नंबर आप इनपुट लॉजिक गेट बढ़ते जाएगा। अब अगर ये यहां से इंक्रीज होगा तो ये 3 इनपुट 4 इनपुट 5 इनपुट प्रैक्टिकली आप नहीं बना सकते, क्या करें? सो एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन अब दिए जाएंगे, आपको कोई नई सर्किट दी जाएगी जो नहीं ये फॉर्म होगा नहीं ये फॉर्म होगा, बट वो ग्रे टू बाइनरी का काम करेगा। हम यहाँ दूसरे लॉजिक गेट लगा के इसे प्रोसेस करते हैं, तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सर्किट डिजाइन की जा सकती है। तो हमारा गोल यहाँ पे क्लियर है कि हमें लॉजिक गेट ज्यादा नहीं बढ़ाना है, बट हमें सीरियल सर्किट भी नहीं बनाना है कि वो बहुत स्लो हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को हम रीमॉडिफाई करके ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर हम इस सर्किट में बात करते हैं तो स्पीड, सो स्पीड ऑफ बी क्या है आपकी, ग्रेटर देन है स्पीड ऑफ ए, लिख सकते हैं। तो कॉस्ट आपका ए का कम होगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। सो आई होप इतना सभी को क्लियर है। ठीक है, मैं एक और अगर आपसे एक और एग्जांपल चलिए लेते हैं। आपको क्या निकालना है, ग्रे टू बाइनरी निकालना है। ठीक है, तो आपको अगर ग्रे गिवन है एक, फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 1 1, ठीक है, तो इसका बाइनरी क्या हो जाएगा? सो बाइनरी आप कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 0 1 का एक्सऑर, दैट विल बी, आप नंबर आप 1 काउंट करेंगे, 0 1 दैट इज 1 1 0 0 एक है 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 दैट इज 0 1 0 0 दैट इज 0 अगेन दैट इज 1 अगेन दैट इज 0। और फिर अगर आप बाइनरी टू ग्रे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू एज इसमें सिर्फ दो को लेना है, 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 एंड 1 0 1। आप डेटा चेक कर सकते हैं 1 0 0 1 0 1 1। ठीक है, आसान है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर हमारे पास ग्रे गिवन है, सभी वैल्यू 1 1 2 3 4 6 7 8, तो इसका बाइनरी क्या होगा? तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज सेम 1 और 1 2 0, उसके बाद सॉरी उसके बाद 3 फिर 4, आप देखेंगे 1 0 1 0 मिलते जाएगा। क्या मिलेगा? 1 0 1 0। तो क्या हो जाएगा, ये 1 फिर ये 0 फिर क्या हो जाएगा 1 फिर 0 फिर क्या हो जाएगा 1 क्योंकि 5 है, फिर 0 फिर 1 फिर 0, ऐसा कुछ मिलेगा। आप इस बाइनरी का अगर ग्रे निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट वैल्यू 1 1 0 1 फिर 0 1 1 फिर 1 0 1, क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 1 1 का मैंने आपको बताया ग्रे टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ग्रे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 0 0 0 लेते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0, तो क्या होता, फर्स्ट वैल्यू देखेंगे बाइनरी क्या होती है, 0 0 0 आपका 0 ही होता, 0 0 0 0 0 0। सो 0 0 0 0 0 0 का बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी दोनों ही एक दूसरे का क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्लियर? बट सभी अगर मैंने 1 लिया तो बाइनरी क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0, और इसका अगर ग्रे निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1 1 1 1 1 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बाइनरी में सभी वैल्यू 1 1 1 1 1 ले लूं तो आपको उसका ग्रे क्या मिलेगा। अगर मैं बाइनरी में सभी वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 ले लूं तो इसका आपको ग्रे क्या मिलेगा। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 1 1 का एक्सऑर 0 1 1 का एक्सऑर 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0, तो क्या मिलेगा 1 0 0 0 0 0। तो नंबर आप 1 कैसे काउंट करते हैं, एक्सऑर कैसे निकालते हैं, आई होप नाउ यू आर मास्टर इन दिस पार्ट। क्लियर है? मुझे लगता है आप सब इसमें मास्टर होंगे। क्लियर? सो आई होप यू आर एंजॉयिंग अवर लेक्चर। ठीक है, पेशेंटली वॉच कीजिए, जैसे ही कंप्लीट होगा ये प्रॉमिस यू विल बी एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक। आप इस टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप एंजॉय करते रहिए। तो आपको कोड कन्वर्टर क्लियर है, तो मैं एक कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। किसी कोड को किसी कोड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे,
एक आपका टेबल बनाएंगे इनपुट, एक आउटपुट, और आउटपुट को के मैप के थ्रू मिनिमाइज फंक्शन इनपुट के फॉर्म पे निकाल लेंगे। एनी कोड ए टू बी कन्वर्टर, एनी कोड आप बना सकते हैं। मैंने ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे लिया, आप कोई भी बना सकते हैं, कोई कोड ए और कोई कोड बी, बट आपको उनका ट्रुथ टेबल पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी कोड का ट्रुथ टेबल पता है एक से दूसरे में, तो उसके अंदर की सर्किट क्या होगी वो आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट जनरली हमसे बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी पूछा जाता है, इसीलिए हमने उस पर ज्यादा फोकस किया है। ओके, सो चलिए फिर इस सेशन को यहाँ ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। और कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां मैं डिस्कस करूंगा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। क्या डिस्कस करूंगा? मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ओके, सो चलिए आप एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।